गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बैकस्ट्रीट रूकी के एपिसोड नंबर 15 के बारे में, जिसकी शुरुआत सैड ब्यूल से होती है, जो डाह्यून को बोलती है कि वो उसके प्रपोज का आंसर जीईडी एग्जाम पार करने के बाद देगी। जिसके बाद डाह्यून सैड ब्यूल से कहता है कि जब तुम मेरे लिए 3 साल तक वेट कर सकते हो तो मैं तुम्हारे आंसर के लिए इतना दिन तो वेट कर ही सकता हूँ। देन वो दोनों मिलकर डिनर खाते खाते काफी एंजॉय करते हैं। मीनवाइल जैंग में कन्वीनियंस स्टोर आती है और डाह्यून के पापा से कहती है कि वो चाइना वापस जाने से पहले बॉन ही यानी डाह्यून के मॉम से एक बार जरूर मिलना चाहती है। बट योंग पिल झूठ बोलते हुए कहता है कि वो बॉनी को 40 साल से देखा ही नहीं है। देन नेक्स्ट डे योंजो डाह्यून के मॉम को मस्का लगाने के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव क्रोकोडाइल पर्स देती है। बट इसी बीच सैड ब्यूल को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि पुलिस ने मैनबॉक रियल एस्टेट ओनर को पकड़ दिया है, पर उसने पैसे कहीं पे छुपा के रखा है जिसका पता उनको अभी तक चला नहीं है। सो एक बिजी डे के बाद सैड ब्यूल डाह्यून के साथ मिलकर पिज्जा खा रही होती है कि तभी ग्योम्बी और डैल्सिक आते हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए, जिसके बाद डाह्यून और सैड ब्यूल उन्हें कंग्रेचुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट डे जैंगमी स्टोर में आके योंग पिल को एक काफी पुराना लेटर देते हुए कहती है कि अगर तुम कभी बॉनी से मिलो तो उसे ये लेटर जरूर दे देना। बट तभी डाह्यून के मॉम वहाँ आते हैं, जिसको देखने के बाद जैंगमी को पता चलता है कि बॉनी और योंग पिल एक दूसरे से मैरिज कर चुके हैं। पर बॉनी योंग पिल को जैंगमी के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही पूरी तरीके से गुस्से होकर चली जाती है। जिसके बाद वो जाके काफ़ी अल्कोहल ड्रिंक करती है, पर इसी बीच उसे योंजो का कॉल आता है जो उसे उसके घर में लेके छोड़ती है। देन डाह्यून के मॉम सैड ब्यूल को योंजो समझकर कहते हैं कि उनका बेटा काफ़ी लकी है कि उन्हें योंजो जैसी गर्ल मिली है। सो अगले मॉर्निंग बॉन ही डाह्यून से कहती है कि योंजो को थैंक यू बोलने के लिए उसके साथ एक डिनर पे जाने के लिए। जिसके बाद डाह्यून डिनर पे जाता है, पर खाने के टाइम में वो योंजो से कहता है कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके मॉम के कहने पर ही आया है। मीनवाइल बॉनी जैंगमी से मिलती है जो उसे वही पुराना वाला लेटर देती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जैंगमी उसके पेरेंट्स की वजह से कुछ साल पहले बॉनी को बिना कुछ बोले ही चली गई थी। 언제까지나 기다릴게. 영원한 너의 친구 장미가. अब डिनर के बाद डाह्यून अपने घर वापस आता है, जहाँ पे उसके मॉम योंजो के काफ़ी तारीफ करते हैं, जिसके वजह से डाह्यून के उसके मॉम के साथ काफ़ी झगड़ा हो जाते हैं। मगर इससे सैड ब्यूल को लगता है कि उसी के वजह से डाह्यून के घर में काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। सो वो किसी को बिना कुछ बोले ही रातों रात डाह्यून के घर से चली जाती है। 고맙습니다, 점장님. और इसी के साथ हमारी एपिसोड 15 की एंड हो जाती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।